हे एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। हम आ चुके हैं बीटीएच नोवेल के एपिसोड नंबर 272 पे और इसमें हमें काफी फाइटिंग सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले एपिसोड को शुरू किया जाए, हम पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट की शुरुआत में हमें जियान और यालाओ दिखाए जाते हैं। इस समय यालाओ के चेहरे पे बहुत ही पेनफुल एक्सप्रेशन था और उनके शरीर को क्रीम वाइट फ्लेम कवर कर रही थी। ऐसे सीन को देख के जियान तुरंत ही मास्टर यालाओ को उस इल्यूजन से बाहर निकालता है। ऐसे टेरिफाइंग इल्यूजन की वजह से टीचर यालाओ के पसीने छूट गए थे। उनके आसपास जो काले रंग का फॉग होता है, दोनों ही लोग काफी जल्दी से बाहर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जुनर का ग्रुप बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अब क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था, दोनों गुरु चले आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। कुछ समय के बाद इन्हें एक बहुत ही बड़ा स्टोन प्लेटफॉर्म दिखाई दिया था और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बड़ा सा दरवाजा होता है, उसके पास जुनर का ग्रुप खड़ा हुआ था। जब जिन अपनी आंखों को हेवली फ्लेम से कवर करता है, वो समझ जाता है कि कोई इल्यूजन नहीं है। तभी इनके आसपास का स्पेस एकदम फ्लक्चुएट होने लगा था। देखते ही देखते कई पावरफुल और अपीयर होते हैं, लेकिन ये सभी जिंदा लोग नहीं होते। गुकलन के एल्डर गुननाई बताते हैं कि डेमोनिक फ्लेम के फायर स्लेव्स हैं। अगर हम इस दरवाजे के अंदर एंटर नहीं करते तो फिर हमें इनसे लगातार फाइट करनी होगी। लेकिन जब वो दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें फिर से एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है और ये हॉल भी फायर स्लेव से भरा हुआ होता है। गुननाई बताते हैं कि अगर हमें प्योरीफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम के पास जाना है तो हमें इन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना होगा। ये जान के सभी इन फायर स्लेव्स को डिस्ट्रॉय करके उस दरवाजे के अंदर एंटर करने लगे थे। लेकिन सभी का सामना आगे भी ऐसे हॉल से होता जाता है। बस बात कुछ ऐसी थी कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उन हॉल्स के अंदर मौजूद फायर स्लेव्स की पावर बढ़ती जा रही थी। एक समय में तो एंसेस्टर हुयिन भी थोड़े से इंजर्ड हो जाते हैं। खैर, जब जिन ऐसे सीन को देख के परेशान हो रहा था, उसका अटैक इस हॉल को भी बर्बाद कर देता है और उसे दिखाई देता है अगला वाला हॉल। लेकिन बात कुछ ऐसी होती है कि हॉल एकदम खाली होता है, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के। लेकिन ये अकेला ही फिगर सभी को ऐसा प्रेशर दे रहा होता है कि सभी समझ जाते हैं कि हराना बिल्कुल आसान नहीं होगा। इस फायर स्लेव की स्ट्रेंथ होती है 4 स्टार दोशंग की। अब क्योंकि जियान की टोली में गुननाई और जियानी से टक्कर ले सकते थे, इस वजह से दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। जब दोनों मिलकर उस स्किनी फिगर के ऊपर भारी पड़ने लगे थे, तभी वो फिगर एक टेक्निक को यूज करता है। उसके आईब्रोज के बीच में एक सिंबल अपीयर हुआ था। जियान इस सिंबल को तुरंत ही पहचान जाता है क्योंकि ये था शाओ क्लैन का टैटू। जियान फालतू बिना टाइम वेस्ट करे सीधा उस स्किनी फिगर के सामने प्रकट होके अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर लेता है और रिएक्शन भी तुरंत ही आया था। इस क्लैन टैटू को देख के वो फिगर तुरंत ही हमले करने बंद कर देता है। जब जियान सोच रहा होता है कि स्किनी फिगर की आइडेंटिटी क्या है, पीछे से गुननाई बताते हैं कि शाओ चैन है। इन्हें तो अपने शाओ क्लैन का एक एंसेस्टर बोल सकते हो। अब जियान ने किस तरीके से शाओ चैन को फ्री करवाया, उसके बारे में जानने के लिए पिछले एपिसोड को देख लेना। जैसे ही शाओ चैन डेमोनिक फ्लेम के कंट्रोल से बाहर आते हैं, जियान के ग्रुप के सामने लंबी सीढ़ियां अपीयर हुई थी। जब वो सभी इनका इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचते हैं, उन्हें एक हैंडसम सा फिगर दिखाई देता है। उसका कहना था कि अगर जियान का ग्रुप उसे हरा देता है तो डेमोनिक फ्लेम का एसेंस उन्हें मिल जाएगा, वरना ये सभी इस फ्लेम रेम से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन तभी जियान के मुंह से शब्द बाहर आते हैं जिसकी वजह से उस बंदे की चेहरे की स्मेल चली गई थी। वो कहता है, प्योरीफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम, लगता है तुम्हें प्योरीफाइड डेमोनिक लोटस एंड की पूरी इनहेरिटेंस मिल चुकी है, वरना तुम इतने पावरफुल नहीं हो पाते। भले ही तुम्हारा इल्यूजन चेक कितना भी शानदार हो, लेकिन एक इल्यूजन अल्टीमेटली इल्यूजन ही रहेगा। खैर, इन शब्दों का मतलब क्या है, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। अगर ऑसम सीन्स को मिस नहीं करना चाहते, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। इस समय उस व्हाइट रोड मैन के हैंडसम चेहरे की वो स्माइल पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पे एक ऐसी कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। उसकी दोनों आंखें इंटेंस तरीके से जियान को घूर रही होती है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आता। आसपास का स्पेस एकदम पानी की लहरों की तरह ट्रेम्बल होने लगता है। जियान के शब्दों को सुनकर जुनर और बाकी लोग भी चौंक गए थे। ऐसा लगता है जैसे उन्हें भी कुछ समझ में आ गया है। जुनर कहती है कि आप ये कह रहे हो कि हम सभी अब भी इल्यूजन में फंसे हुए हैं। तभी जब बीच में कूदते हुए बोलती, मैं तो रियल हूँ। उसकी सेंसेस बता रही होती है कि वो डेफिनेटली किसी इल्यूजन के अंदर नहीं है। इस समय जियान ने अपनी आंखों को उस व्हाइट रोड मैन के ऊपर गड़ा के रखा था। वो कहता है, हम रियल हैं, लेकिन हम सभी इल्यूजन के अंदर फंस चुके हैं। इस नाइटमेयर हेवली फॉग का ये सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट है। जैसा प्योरीफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम ने प्लान किया है, हम उस खेल को लगातार खेलते रहते हैं तो हम इस दलदल में और भी गहरे दसते जाएंगे। अंत में जाके हम इसके एक फायर स्लेव बन जाएंगे। भले हम तब उस युद्ध को जीत चुके हों, लेकिन तब भी हम उस इल्यूजन में फंसे रहेंगे। अब एक गुननाई की भौहें भी सिमट चुकी थी। अचानक से उनकी आंखें शाओ चैन को देखती हैं। वो जियान से पूछते हैं, तुम्हारा ये कहना है कि जो भी पहले हमें फायर स्लेव्स मिले थे, जिसमें शाओ चैन भी इंक्लूडेड है, वो सभी एक इल्यूजन थे? ये सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, इस इल्यूजन के अंदर रियलिटी है और रियलिटी के अंदर इल्यूजन है। यही रीजन है जिसकी वजह से इस प्योरीफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम को इतना टेरिफाइंग बोला जाता है। एंसेस्टर शाओ चैन को इल्यूजन नहीं है, बल्कि वो एकदम रियल है। बस बात ऐसी है कि उनकी यात्रा कॉन्शियसनेस को इस प्योरीफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम ने कंट्रोल करके रखा है। अब जुन्नर और बाकी लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर इन सभी की आंखें अलर्ट होकर चारों तरफ देखती हैं, लेकिन रिगार्डलेस वो चाहे कितना भी देख रहे हो, उन्हें कोई फ्लक्चुएशन सेंस नहीं होती। इन सभी के रिएक्शन को देख के जियान हल्के से साय करता है। वो एक सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है, उस समय प्योरीफाइड
प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट उस लेवल के बिग एक्सपर्ट थे जो कि 2D क्लास में ब्रेक थ्रू कर सकते थे, लेकिन इस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की बैकलैश की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। डिमोनिक लोटस सेंट की मौत के बाद उनकी पूरी इनहेरिटेंस इस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को मिल चुकी है। प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट की सबसे जानी मानी 2 स्किल ये नाइटमेयर हेवली फॉग थी। जब उन्होंने अपनी स्किल को अनलीश किया तो एक शहर के अंदर रह रहे लाखों लोग कई 100 सालों तक इल्यूजन में फंसे रहे। ये इल्यूजन कैसे जादुई काम कर सकता है, ये किसी आम इंसान के समझ की बात नहीं है। इस इल्यूजन के बारे में सोचने से हमें मालूम पड़ता है कि एब्सोल्युटली टेरिफाइंग चीज है। इस समय जियान के दिल में प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट आ चुकी थी। गुरु नाइक कहते हैं इससे पहले तो इस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी। ये डिमोनिक फ्लेम पहले कई बार अपीयर हो चुकी है, लेकिन किसी ने वैसी परेशानी का सामना नहीं किया। जियान की आंखें देखती हैं उस व्हाइट रोडमैन को जिसका एक्सप्रेशन और भी कोल्ड हो चुका था। जियान हल्की आवाज में कहता है 1000 साल के समय में बहुत सी चीजें बदल सकती हैं। ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लिए उतना समय है जिसमें वो प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट की सारी ट्रिक्स को सीख ले। अगर हम एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी की प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एक और प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट बोली जा सकती है। जब जियान की एक्सप्रेशन खत्म होती है, उस थ्रोन के ऊपर बैठा वो सफेद कपड़ों वाला बंदा एक डेंस आवाज में पूछता है आखिर तुम्हें नाइटमेयर हेवली फॉग की इतनी अच्छी जानकारी कैसे है। जियान स्माइल करता है, वो बिना ऑब्वियस बात को कहे हुए उसका हाथ हल्के से अपने माथे को सहलाता है। जियान को देख के ऐसा लगता है जैसे उसे इस सवाल का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट ना हो। इस नाइटमेयर हेवली फॉग की ऐसी समझ और सिचुएशन किस तरीके से अजीब हो चुकी है, ये जियान अपने माइंड के अंदर की लाइट क्लस्टर की वजह से जान पाया है। अगर वो लाइट का क्लस्टर नहीं होता तो फिर इस जगह पर जियान ने अपनी जान गंवा दी होती। जब तक उस मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर ने जियान को याद नहीं दिलाया तब भी जियान के दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया कि इस पल भी नाइटमेयर हेवली फॉग के इल्यूजन में फंसा हुआ है। अचानक से जियान के चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो कहता है लगता है पिछले 1000 सालों से तुम इस इल्यूजन को क्रिएट कर रहे हो। ऑफ कोर्स अगर चीजों में बदलाव नहीं आता तो तुम इस बार पूरी तरीके से जीत जाते। मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा और कोई नहीं है जो इस इल्यूजन के बारे में पता लगा सके। अभी जियान अपने दिल में काफी रिलीफ फील कर रहा होता है। ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इस जगह को पिछले 1000 साल से बना रही है। इससे बाहर निकलना आसान कैसे हो सकता है। अगर जियान को एंशिएंट मैप्स के टुकड़ों में से ये मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर हासिल नहीं होता तो फिर इस डिमोनिक फ्लेम रियल में एंटर करने वाले सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। इनमें ऑफ कोर्स हॉलो सोल के लोग भी शामिल हैं। जियान कहता है लेकिन ये काफी अनफॉर्चुनेट बात है। इस समय उस सफेद कपड़ों वाले बंदे की कोल्ड और इंडिफरेंट आंखें लगातार जियान को देख रही होती हैं। उसके शरीर से वो क्रीम वाइट फ्लेम्स बाहर आने लगी थी। एक अनाइलेशन जैसा टेम्परेचर इस पूरे एरिया को कवर करने लगता है। इस व्हाइट रोब मैन को तैयार होते हुए देख जूनियर के ग्रुप का एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो सभी अलर्ट मोड में एंटर करके साथ में इकट्ठे हो गए थे। ये लोग कहते हैं क्योंकि ये एक इल्यूजन है हम इसे ब्रेक कैसे करेंगे, ये एकदम रियल लग रहा है। जियान जो भी कह रहा है धीरे धीरे येलो भी इसके ऊपर भरोसा करने लगे थे। वैसे तो वो सभी इस इल्यूजन में, लेकिन सामने खड़ा वो सफेद कपड़ों वाला बंदा बोल रहा है कि अगर वो सभी यहाँ पे मर जाते हैं तो फिर बाहरी दुनिया में इनकी जान चली जाएगी। जियान हल्की आवाज में कहता है चाहे ये कितना भी रियल लग रहा हो, एक इल्यूजन अल्टीमेटली इल्यूजन ही रहेगा। जब तक तुम सभी अपने दिल में ये सोचते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तब तक इसे कभी हराया नहीं जा सकता। हमारे दिल में इसके बारे में कैसे विचार आ रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ इससे डिटरमाइन होती है। जब जियान की मुंह से शब्द बाहर आए थे फाइनली इस व्हाइट रोड मैन के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो फ्यूरियस आवाज में कहता है चौस है और उसकी बॉडी मूव हो जाती है। एक ही पल में जियान के सर के ऊपर प्रकट हो गया था। वो अपने हाथ को क्लेंच करता है। वो क्रीम व्हाइट फ्लेम एक बड़े से स्फीयर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक इशारे में लंबा सा भाला सामने की हवा को चीर देता है। एक डिस्ट्रक्टिव फीलिंग को लेते हुए रूथलेस तरीके से जियान के ग्रुप की तरफ शूट हो गया था। ऐसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स को सेंस करके सभी के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। इस अटैक को देख के जियान एकदम फुल तेजी से चिल्ला के बोलता है अब में से कोई भी अपनी दुगी का यूज मत करो। इस बंदी को किसी गली के कुत्ते की तरह समझो वरना हम सब मारे जाएंगे। जैसे जियान की थंडर जैसी आवाज सभी के कानों में एंटर करती है ये सभी एकदम ट्रेम्बल हो गए थे। इनके पास जियान की स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर हंसने का समय नहीं होता। वो सभी अपने अंदर फियर को सप्रेस करने लगते हैं। ये सभी अपनी बॉडीज को रोक के अपनी दुगी को वापस से ले लेते हैं। इस समय सभी की जान जियान के ऊपर टिकी हुई होती है। इन सभी ने ऐसा कर ही पाया था तभी वो फायर स्फीयर इनके पास आ जाता है। सभी इसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स को सेंस कर पाते हैं। लेकिन जब इन सभी को ऐसा लगता है कि वो सभी चोटिल होने वाले हैं ये लंबा फायर स्फीयर एकदम गायब हो जाता है। जब आसमान में फ्लोट कर रहा वो बंदा ऐसे सीन को विटनेस करता है उसके हैंडसम चेहरे को फ्यूरियस एक्सप्रेशन ने कवर कर लिया था। इस समय उसकी बॉडी एक इल्यूजन होने के साइंस को शो करने लगी थी। उसने कभी सोचा नहीं होता कि जियान इतनी तेजी से उसकी स्ट्रेंथ को वीक करने के मेथड को ढूंढ लेगा। भले ही चीजें उसके लिए काम कर रही हो तब भी जियान का चेहरा बहुत ही सीरियस होता है। वो अपनी एक उंगली को नीचे की तरफ प्रेस करता है। उसके हाथ
हाथ में से खून की बूंद बाहर आती है। जियान अपनी उंगली से इस एसेंस ब्लड का यूज करके हवा में कई अजीब से ब्लड सिंबल्स बनाने लगता है। वो कहता है नाइटमेयर इल्यूजन ब्रेक। जैसे ब्लडी सिंबल अपीयर होता है, हम उस सफेद कपड़ों वाले बंदे के चेहरे के एक्सप्रेशन को एकदम ग्लूमी होते हुए देखते हैं। वो कहता है ब्रेकिंग नाइटमेयर सील, तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? क्या जैसा कि जियान ने बोला था, वो इस बंदे को किसी गली के कुत्ते की तरह समझता है। इसे पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए उसकी उंगली आगे की तरफ प्रेस हो गई थी। तुरंत ही ब्लड सिंबल शूट हो जाता है। जैसे ही जियान के सामने के स्पेस से टकराता है, ये पूरा स्पेस एकदम ट्रेम्बल होने लगा था। फाइनली एक बैंग साउंड के साथ ये पूरी रियलिटी एकदम एक्सप्लोड हो जाती है। जब ये स्पेस एक्सप्लोड हुआ था, एक पल के लिए जियान के ग्रुप को चक्कर आ जाते हैं। सभी ने काफी तेजी से अपनी आंखें खोल ली थी। आंखें खोलने के बाद इन सभी के सामने एक मैग्मा का समुद्र अपीयर हुआ था। इसमें से कभी कभी वो क्रीम व्हाइट फ्लेम्स ऊपर उठ के आती थी। जहाँ तक इनकी नजरें जाती हैं, वो क्रीम कलर का मैग्मा ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है सी ऑफ मैग्मा ने इस पूरे रेलम को कवर करके रखा है। इस मैग्मा के समुद्र के ऊपर कुछ बड़े बड़े पहाड़ हवा में टंगे हुए होते हैं। जियान का ग्रुप इन सभी पत्थरों में से एक के ऊपर था और इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा सिल्वर लाइट सर्कल होता है। इस अनजान सी जगह को देख के जुनूर का ग्रुप रिलीफ फील करता है। वो कहती है क्या हम इसे बाहर आ गए? ये अलाउ भी चारों तरफ देखने के बाद एक डरी हुई सी आवाज में पूछते हैं, अब मुझसे ये मत कहना कि ये भी इल्यूजन है। पिछले कुछ इंसिडेंट्स के बाद उन्हें हर एक चीज पे डाउट होने लगा था। इनमें से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद न हो जाए। जियान हंस के बोलता है प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है। अपने सर पे से इस भारी से बोझ को हटा के जियान भी काफी रिलीफ फील कर रहा होता है। ऐसा लगता है उस डैम इल्यूजन से बाहर आने के बाद जियान की सोल काफी हल्की हो चुकी है। ये नाइटमेयर हेवली फॉग वो दो स्किल कहलाने के लायक है जिसकी वजह से प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फेमस हुए थे। ये स्किल कुछ ज्यादा ही डरावनी है। जब जियान अंदर से रिलीफ फील कर रहा होता है, साइड में खड़े शाओचेन के मुंह से एक रोर की आवाज बाहर आती है। उनके चेहरे पे एक स्ट्रगलिंग एक्सप्रेशन सरफेस हुआ था। वो सभी को बताते हैं कि प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये सुन के जियान के चेहरे के हाव बदल गए थे। हालांकि शाओचेन को डिमोनिक फ्लेम को एक फैसले बोला जा सकता है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए इस प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम के कंट्रोल को रेजिस्ट कर पा रहे हैं। अगर जियान को ऐसा मेथड मिल जाता है जिसकी हेल्प से शाओचेन को प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के कंट्रोल से बाहर लाया जा सके, तो फिर वो जियान के लिए बहुत ही बड़ी मदद होगी। इस समय जियान के पास ऐसे पीक एक्सपर्ट की कमी है जो कि पूरे अलायंस को संभाल सके। खैर इसके बारे में सोचना अलग चीज है और करना दूसरी। जियान ने कुछ समय पहले पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग हो सकती है। आखिर इसके शाओचेन के ऊपर कंट्रोल को तबाह करना इतना आसान कैसे हो सकता है? जब जियान हेल्प करने के बारे में सोच रहा होता है, उसके दिमाग के अंदर जो मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर था वो फिर से एक हल्की फ्लक्चुएशन को एमिट करता है। इस फ्लक्चुएशन को सेंस करके जियान एकदम स्टार्टल्ड हो गया था। जब अपने आसपास के माहौल को देखता है, उसके चेहरे से खुशी झलकने लगती है। अचानक से जियान का हाथ शाओचेन के माथे पे प्रेस हो गया था। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके हाथ में ट्रेवल करती है। वो शाओचेन के फोरहेड के ऊपर एक इनविजिबल सिंबल को ड्रॉ करने लगता है। जैसे जैसे सिंबल बनता जा रहा था, शाओचेन के चेहरे का वो स्ट्रगल धीरे धीरे करके कमजोर होता जाता है। जब शाओचेन फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, जियान अपने हाथ को वापस ले लेता है। वो कहता है प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के कंट्रोल को हटाने के लिए ये चीज बस टेम्परेरी काम कर सकती है। अगर हम इसे पूरी तरीके से रिमूव करना चाहते हैं तो हमें इस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर जीत हासिल करनी होगी। जियान की मुंह से जस्ट ये आवाज बाहर ही आई थी, तभी आसपास के पत्थरों पे कई फिगर्स अपीयर होने लगते हैं। इन सभी की हाँफने की आवाजें लगातार फैलती हैं और इनका चेहरा हॉरर से भरा हुआ था। इन सभी इंडिविजुअल्स को देखने के बाद ये लोग बोलते हैं, लगता है तुम्हारे इस इल्यूजन को ब्रेक करने की वजह से ये सभी परेशानी से बाहर आ गए हैं। जियान स्माइल करके बोलते ये ठीक ही है, हमारे पूरे ग्रुप के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम अकेले इस डिमोनिक फ्लेम से फाइट कर सकें। उसकी आंखें थोड़ी दूरी पे एक सी ऑफ मैग्मा को देखती हैं। उस जगह का मैग्मा थोड़ा सा ऊपर उभर रहा था। तुरंत ही सी ऑफ मैग्मा के अंदर से 1000 फुट बड़ा मैग्मा पिलर बाहर आता है। जब ये हवा में उड़ के सभी के सेम हाइट में आ गया था, ये अचानक से वहीं पे थम जाता है। धीरे धीरे पूरा लावा बिखरता है। सभी के आगे वही व्हाइट रोड हैंडसम सा बंदा अपीयर हुआ था। इस रियल देखने वाले फिगर को देख के जियान के ग्रुप के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा ग्रेव हो जाते हैं। इस सामने खड़े इंसान को प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की रियल बॉडी बोली जा सकती है। अचानक से मैग्मा पिलर से बाहर आने वाले इस व्हाइट रोड मैन को देख के इस जगह पे मौजूद सारे के सारे लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं। इस समय एक्सपर्ट्स की आंखों में लालच और एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी। इन सभी की सेंसेस ने बता रही होती है कि सामने खड़ा इंसान प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की रियल बॉडी है। उस बड़े से पत्थर पर खड़ा वो हॉलो सोल का चीफ अपने सिर को उठाता है। अभी जब उसकी आंखें प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को देख रही होती हैं, उसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली हो चुका था। वो कहता है प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुमने प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट के नाइटमेयर हेवली फॉग को यहाँ तक प्रैक्टिस कर लिया है।
लगता है तुम पुरानी डिमोनिक फ्लेम नहीं रहे, कुछ समय पहले तक वो भी इल्यूजन में फंसा हुआ था। अगर अचानक से इल्यूजन नहीं टूटता तो वो कभी डिस्कवर नहीं कर पाता कि वो अभी इल्यूजन में है। उस याओ क्लैन की याओ वेंगुई की आंखें भी इस डिमोनिक फ्लेम को लगातार लालच की नजरों से देख रही होती हैं। वो कहता है ये डिमोनिक फ्लेम और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, इस बार हमें इसे हराना ही होगा, नहीं तो अगर ये इस रियल्म से बाहर जा पाई तो फिर सेंट्रल स्पेस में तबाही फैल जाएगी। जब से उसकी कल्टीवेशन जर्नी शुरू हुई है उसने कभी एक हेवली फ्लेम को इस तरीके से इल्यूजन्स को बनाते हुए नहीं देखा जिन्हें वो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। पिछले एक्सपीरियंस ने उसे बताया है कि प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है और प्रिसाइसली ऐसी एबिलिटीज ही वो वजह है जिसकी वजह से उसके दिल का लालच और भी बढ़ता जा रहा था। या वेंगू के शब्दों को सुनकर कई लोग नोट करते हैं। इस समय सभी की आंखें हॉरिफाइड तरीके से प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम को देख रही होती हैं। प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम ने जैसी स्ट्रेंथ को शो किया है वो सभी की एक्सपेक्टेशन से बाहर जा चुकी है। मैग्मा पिलर के ऊपर खड़ी उस व्हाइट रोड मैन की आंखें इस हॉल ऑफ सोल के चीफ और बाकी लोगों को देखती हैं, लेकिन उसके चेहरे पे किसी भी इमोशन का नामो निशान नहीं होता। वो सभी को इग्नोर करके जियान पे फोकस करता है जो कि अभी तक एकदम शांत रहा था। वो बंदा एक कोल्ड आवाज में पूछता है, आखिर तुम मेरे नाइटमेयर इल्यूजन को कैसे ब्रेक कर सकते हो? ये सुन के जियान ने अपने हाथ फैला लिए थे। जियान कहता है, आई गेस मैं लकी रहा हूँ। नेचुरली जियान के लिए इम्पॉसिबल बात थी कि वो सबके सामने अपने राज खोल दे। ये डिमोनिक फ्लेम रियल में अजीब से ऑरे से भरी हुई है। इस जगह को एक बार देखने पे बताया जा सकता है कि इस प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा परेशानियों से भरा हुआ है। जियान के पास अब भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो इसके ऊपर जीत हासिल कर पाएगा। इस समय उसकी सारी उम्मीदें उसके माइंड के अंदर के उस मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर के ऊपर टिकी हुई होती हैं। वो नेचुरली इसे एक्सपोज नहीं कर सकता। जब प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के मुंह से बाहर आए शब्द सभी के कानों में जाते हैं, सभी की सरप्राइज से भरी नजरें जियान की ओर फोकस हो जाती हैं। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान ही वो इंसान होगा जो अपनी 2 स्टार दोशंग की स्टैंड के साथ इस डिमोनिक फ्लेम के हजारों सालों में प्रिपेयर करे जाने वाले इस नाइटमेयर इल्यूजन को तोड़ेगा। थोड़ी सी दूरी पे खड़ा होजान ये सुन के हंस के बोलता है, हाँ बुद्ध जियान, सच में आपकी स्किल्स शानदार हैं। लगता है यहाँ पे हम सभी आपके कर्जे में आ चुके हैं। ये सुन के हॉलो सोल के चीफ और याओ क्लैन के लोगों के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो नेचुरली इस बात पे बिलीव बिल्कुल नहीं करेंगे कि जियान ने सभी को जानबूझ के फ्री किया है। जियान बस खुद ही सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा होगा। उस व्हाइट रोड मैन की डिफरेंट आंखें लगातार जियान को देखती रहती हैं। वो किसी भी कीमत पे जियान के बताए हुए इस रीजन की ओर भरोसा नहीं कर सकता। अगर ये नाइटमेयर हेवली फॉग जिसे उसने हजारों सालों की मेहनत के बाद क्रिएट किया है, अगर उसे सिर्फ लक पे डिपेंड करते हुए ब्रेक किया जा सके तो फिर डिमोनिक फ्लेम की तो अंडरवर्ल्ड में थुत्तू हो जाएगी। जब जियान आंसर करने की कोई इंटेंशन शो नहीं करता, अंत में जाके वो सफेद कपड़ों वाला बंदा बस सहाय कर सकता था। वो कहता है, चलो छोड़ो, एक बार जब तुम मेरे फायर स्लेव बन जाओगे तो मैं नेचुरली मुझे बताना होगा कि तुमने मेरा इल्यूजन कैसे ब्रेक किया। हालांकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सभी मेरे इल्यूजन से बाहर आ पाओगे, तब भी तुम सभी का अंजाम एक ही होने वाला है। ऐसा कहते ही व्हाइट रोड मैन अपने हाथ को वेव करता है। एक इनविजिबल फ्लक्चुएशन फैलती है। तुरंत ही वो क्रीम कलर का लाइट क्लस्टर डिसअपीयर हो गया था। ऐसे सीन को देख के सभी चौंक गए थे। इस प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम ने पूरे स्पेस को कवर कर लिया है। साफ तौर पे चीजों को देख के ऐसा लगता है कि ये प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पे सभी को खत्म करना चाहती है। जैसे उसके एक ही इशारे में पीछे की स्पेशल टनल हटी थी, उस डिमोनिक फ्लेम की मुंह से एक आवाज बाहर आती है। वो कहता है, डिमोनिक फ्लेम रिफाइनिंग हेवन। तुरंत ही उस बंदे के शरीर में से एकदम भयानक लेवल की क्रीम व्हाइट फ्लेम्स इरप्ट होती हैं। इनकी ग्रोथ रेट बहुत ही खतरनाक थी। पलक झपकती इन फ्लेम्स ने पूरे एरिया को कवर कर लिया था। ऐसा लगता है जैसे जगह क्रीम व्हाइट फ्लेम की प्रिजन में बदल गई हो। फिर आसमान से मोटी मोटी क्रीम व्हाइट करके फायर कर्टन्स नीचे तरफ गिरते हैं। अरे मतलब आग की दीवारें ये नीचे के सी ऑफ मैग्मा से कनेक्ट हो गई थी। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे आग की 4 दीवारों वाली जेल बन गई हो। बस बात कुछ ऐसी थी कि इस जेल की दीवारें जमीन से लेके आसमान तक कनेक्ट होती हैं। जियान के ग्रुप में सभी लोग और भी पास आ जाते हैं। इस समय जियान के चेहरे पे एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ग्रेव था। जब वो फैल रहे टेरिफाइंग टेम्परेचर को सेंस करते हैं, इन सभी के एक्सप्रेशंस काफी जल्दी चेंज होने लगे थे। ये लोग एक डीप आवाज में कहते हैं, ये हम सभी को रिफाइन करना चाहता है। शाओचेन जो कि अभी तक शांत थे, अचानक से वो अपने मुंह को खोलते हैं। वो इस प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को अच्छे से समझते थे। इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ कैसी है उन्हें उसके बारे में खूब पता होता है। वो कहते हैं इस प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग है। अगर हम इसकी अभी की पावर्स की बात करें तो इसे एक पीक 5 स्टार दोशंग से कंपेयर किया जा सकता है। और अगर इसमें डिमोनिक फ्लेम की एबिलिटीज को भी ऐड कर दिया जाए तो इसे एक 6 स्टार दोशंग से फाइट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे मौजूद किसी के पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है जो कि इसका सामना कर सके। जैसे ही शाओचैन के मुंह से जानकारी बाहर आती है, हम सभी के चेहरे के एक्सप्रेशंस को एकदम लाल पीला होते हुए देखते हैं। पीक 5 स्टार दोशंग क्लास के हर एक लेवल के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप होता है, खासकर जब दूसरी पार्टी की एक्चुअल फॉर्म तीसरे नंबर वाली हेवली फ्लेम की हो। इस डिमोनिक फ्लेम को हराना आसान नहीं होगा।
जब सभी के दिल एकदम कॉशियसनेस से भर चुके होते हैं, थोड़ी सी दूरी पे हल्के बैंग बैंग वाले साउंड सुनाई देने लगते हैं। जब जियान का ग्रुप उधर देखता है, उन्हें कई लोग एकदम ब्लास्ट होते हुए दिखाई दिए थे। ये सभी फटके ब्लड फॉग में बदल जाते थे। ये ब्लड फॉग जस्ट अपीयर हुआ ही था, वो फ्राइटिंगली हाई टेम्परेचर तुरंत ही इसे वेपराइज कर देता है। अचानक से जब सभी लोग इन एक्सपर्ट्स को इस तरीके से फटते हुए देखते हैं, सभी के चेहरों पे पैनिक दिखाई देने लगता है। किसी ने भी किसी भी अटैक को सेंस नहीं किया था, लेकिन ये लोगों के बीच में जितना ज्यादा पैनिक फैल रहा था, एक्सप्लोजन की संख्या और भी बढ़ती जाती है। ऐसे डीप बैंग बैंग की आवाजों को सुन के कईयों की खोपड़ियां जन्ना रही होती हैं। आज से पहले किसी ने भी किलिंग के ऐसे मेथड को देखा नहीं था। खैर, पैनिक को इस तरीके से फैलते हुए देख एक बुड्ढा जिसके पास काफी एक्सपीरियंस होता है, वो चिल्ला के बोलता है, आप सभी केयरफुल रहो। ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक टोटल फ्लेम बहुत ही स्ट्रेंज है। ये हमारे अंदर के इमोशंस को इस्तेमाल करके हमें जला सकते हैं। जो अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहते, उन्हें अपने दिमाग के अंदर फालतू के विचारों को रोकना होगा। अब जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा, इस आवाज को सुन के बचे हुए लोग अपने इमोशंस को तुरंत ही सप्रेस करने लगते हैं। जैसे जैसे काम होते जा रहे थे, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन धीरे धीरे करके डिमिनिश होते जाते हैं। वो सफेद कपड़ों में डिमोनिक फ्लेम अपनी इंडिफरेंट नजरों को उठाता है। वो कहता है, इन सभी के पास मेरे फायर स्लेव्स बनने की क्वालिफिकेशंस नहीं है। फाइनली वो एक मिस्टीरियस तरीके से बोलता है, वो जो कि दोषियों क्लास में नहीं पहुंच पाए, एक्सप्लोड होके फ्लेम्स में बदल जाओ। इस व्हाइट रोड मैन के आखिरी शब्दों के साथ ये पूरा एरिया एकदम क्योटिक हो गया था। कई बैंग 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 के साउंड के साथ यहाँ पे मौजूद 80% डोजन्स एकदम एक्सप्लोड हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर बॉम्ब्स रख दिए हों। जब पलक झपकते ही आसमान में आधे लोग इस तरीके से गायब हो गए थे, जियान का ग्रुप भी एकदम चिल फील करता है। अच्छी बात है कि स्काई मेंशन लाइंस के एक्सपर्ट्स यहाँ पे एंटर नहीं हुए हैं, वरना सफेद कपड़ों वाले बंदे के एक सेंटेंस की वजह से उन सभी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। आसमान को इस तरीके से खाली होते हुए देख उस व्हाइट रोड मैन के चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो कहता है, वेल, अब जो यहाँ पे रह गए उनके पास मेरे फायर स्लेव बनने का अधिकार है। तुरंत ही उसने एक इशारा किया था। नीचे के मैग्मा में से 10 मैग्मा प्लेयर्स ऊपर शूट होते हैं। जैसे मैग्मा प्लेयर्स फटते हैं, हमें इनके अंदर से 10 फिगर्स दिखाई दिए थे। इन सभी ने क्रीम व्हाइट कलर के फायर आर्मर्स को पहन के रखा होता है। इन मुर्दे जैसे खड़े 10 लोगों को देख के जियान तुरंत ही गर्म सांस भरता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ठंडी सांस ही नहीं थी। वो कहता है, ये सभी इलीट दोशेंग्स हैं। ये 10 फायर स्लेव्स थे। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि सभी दोशेंग क्लास की स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं, और इन फायर स्लेव्स में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसकी कल्टीवेशन तो एडवांस 3 स्टार दोशेंग में पहुंच चुकी है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक टोटल फ्लेम के लाइनअप को देख के सभी के चेहरे एकदम डल हो चुके होते हैं। इस समय हॉल ऑफ सोल की चीफ के चेहरे का एक्सप्रेशन भी काफी अगली होता है। वो व्हाइट रोडमैन स्माइल के साथ सभी को देख के बोलता है, हर बार जब मैं इस सील को ओपन करता हूँ तो कई लोग अपने आप को बहुत पावरफुल समझ के एकदम भेड़ों की तरह अंदर चले आते हैं। उनके लिए अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उन्हें मेरा फायर स्लेव बनना पड़ता है। हाँ, लेकिन इस बार मेरा रिवॉर्ड बहुत ही शानदार होने वाला है। हॉल ऑफ सोल का चीफ इस लाइनअप को देख रहा होता है। इस डिमोनिक फिल्म की स्ट्रेंथ तो 6 स्टार दोशेंग के पास पहुंच ही रही है, और बाकी के पपेट्स भी 1 से 3 स्टार दोशेंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। ऐसी लाइनअप को तो हॉल ऑफ सोल भी बाहर नहीं निकाल सकता है। हॉल ऑफ सोल का चीफ सबसे पहले जियान के ग्रुप की तरफ देखता है। उसमें जिया और गून एंड आई बहुत ही शानदार स्टैंड को पोजेस करते हैं। अगर वो कोऑपरेट करने से मना कर देते हैं तो चीजें काफी ज्यादा ट्रबलसम हो जाएंगी। वो कहता है, एवरीवन, रिगार्डलेस बाहरी दुनिया में हमारे बीच में चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन अगर हम इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक टोटल फ्लेम के ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ पे साथ में काम करना होगा। हॉल ऑफ सोल के चीफ के शब्दों को सुन के सभी की आंखें थोड़ी सी फ्लेकर होने लगती हैं। जैसी हॉल ऑफ सोल की रेपुटेशन रही है, इनके साथ कोऑपरेट करने के किसी के दिमाग में ख्याल भी नहीं आए। सभी को इस तरीके से शांत होते हुए देख वो हॉल ऑफ सोल का चीफ बिल्कुल सरप्राइज फील नहीं करता। वो हल्की आवाज में कहता है, आप सभी को इसके बारे में जल्दी से डिसाइड करना होगा। ऑफ कोर्स, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके पास इतनी पावर है कि वो अकेले इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक टोटल फ्लेम को हरा दे, तो फिर मैं गारंटी करता हूँ कि मैं बीच में इंटरवीन नहीं करूंगा। यान क्लैन के वो एल्डर हो या थोड़ी देर तक हेजिटेट करते हैं, लेकिन वो फाइनली कहते हैं, भले आप सभी की आंखों में हॉल ऑफ सोल की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो, लेकिन हॉल चीफ की बात में दम है। इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक टोटल फ्लेम को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमें सिंपली यहाँ से जाने देगी। जैसी अभी की सिचुएशन है, सभी के लिए साथ में काम करना बहुत जरूरी है। जब यान क्लैन इस सजेशन से एग्री कर लेता है तो फिर याओ क्लैन, ले क्लैन और शे क्लैन कुछ समय तक सोचने के बाद नोट कर देते हैं। इस समय हॉल ऑफ सोल की चीफ की नजरें लगातार जियान को देख रही होती हैं। ये देख के जुनर बोलती है, हमें क्या करना चाहिए? हॉल ऑफ सोल्स के साथ कोऑपरेट करने का सीधा मतलब किसी टाइगर के साथ काम करना है। सीन शिफ्ट होता है जियान की तरफ। इस समय उसकी नजरें लगातार हॉल ऑफ सोल के चीफ के ऊपर होती हैं। वो एक पल के बाद स्माइल के साथ नोट करके बोलता है, जैसा हॉल चीफ का सुझाव है हम वैसा ही करेंगे। हमें सबसे पहले कोऑपरेट करके इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक टोटल फ्लेम को हराना होगा। यहाँ पे जो लोग साथ में कोऑपरेट करने के लिए एग्री कर रहे थे, इस समय इन सभी के दिमाग में प्यूरिफाइंग डिमोनिक टोटल फ्लेम को हासिल करने की मेंटेलिटी एकदम जन्म ले चुकी थी। रिगार्डलेस चीजें चाहे कैसे भी हो, अभी सबसे जरूरी इस प्यूरिफाइंग
प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को हराना है, क्योंकि जब तक ये नहीं हारती किसी के जीने के चांसेस नहीं होंगे। जब एक बार इस परेशानी का हल निकल जाता है तो फिर डिमोनिक फ्लेम के ऊपर सफल तरीके से डकैती कौन डाल पाएगा? उसके लिए तो सबको अपनी एबिलिटीज के ऊपर रिलाई करना होगा। इस वजह से भले ही सभी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए हो, लेकिन सभी के दिमाग में अपनी अपनी स्कीम्स चल रही होती हैं। जियान को इतनी आसानी से तैयार होते हुए देख हॉल ऑफ सोल का चीफ भी एक बार के लिए स्टार्टेड हो गया था। वो जियान को एक डीप लुक देके हंस के बोलता है, सच में तुम्हारे पास साहस की बिल्कुल कमी नहीं है। अगर ऐसी बातें तो फ्रेंड्स जिनकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दोषंग में पहुंच चुकी है, वो मेरे साथ अटैक करके इस डिमोनिक फ्लेम को फिनिश करेंगे और बचे हुए फायर स्लेव्स आप सभी को संभालने पड़ेंगे। जियान हंस के बोलता है, बिल्कुल इन फायर स्लेव्स को हम संभाल सकते हैं। तुरंत ही जियान अपने सिर को गून एनाई और जिया की तरफ घुमाता है। वो कहता है, जब आप दोनों प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम से डील कर रहे हो तो आपको केयरफुल रहना होगा। इस फाइट में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल मत करना, जिससे आप दोनों अपने आप को स्नीक अटैक से बचा सको। इस उनकी गून एनाई और जिया नोट करते हैं। दोनों लोग ऑर्डिनरी नहीं होते, उन्हें अभी की सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता होता है। अगर कोई इन हॉलो सोल के लोगों के साथ कोऑपरेट करते समय केयरफुल नहीं रहता है तो वे शायद उनकी हड्डियां भी नहीं बचने वाली। शाओ चेन अपनी होर्स आवाज में कहते हैं, जियान मैं तुम सभी के साथ इस प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की ओर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैं इसे अप्रोच करता हूँ तुम्हारी वसील अपने इफेक्ट को खो देगी और तो और मैं भी इसके द्वारा कंट्रोल कर लिया जाऊंगा। ये सुन के जियान हंस के बोलता है, एंसेस्टर शाओ चेन आपको अभी फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार हम अपने सारे पत्तों को एक साथ खोल नहीं सकते हैं। जियान हॉलो सोल को बिल्कुल भूला नहीं होता। हालांकि हॉलो सोल का वो चीफ इस बैटल को ज्वाइन करने वाला है, लेकिन बचे हुए डेप्यूटी चीफ और वो हनफेंग जो कि जियान को डेंजरस फीलिंग दे रहा था, वो तब भी पीछे रह जाएंगे। उसके ग्रुप को इन दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। जियान के शब्दों को सुनकर शाओ चेन नोट करते हैं। उन्हें ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। जब से प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम ने उन्हें कैप्चर किया था, वो लगातार इल्यूजन में फंसे रहे हैं और तो और इस इल्यूजन से बाहर आना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। अगर जियान ने उन्हें रेस्क्यू नहीं किया होता तो फिर वो कभी न कभी इस प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के एक पूरी तरीके से पपेट बन जाते हैं। फिर जिस तरीके से डिमोनिक फ्लेम किसी ऑर्डिनरी फायर स्लेव को कंट्रोल करती है, वैसे ही वो शाओ चेन को कंट्रोल कर पाती। खासकर जब शाओ चेन इस इल्यूजन के अंदर हजारों साल बिता के आ रहे हो। उनका टेम्परामेंटल कैरेक्टर बहुत ही शांत स्वभाव का हो गया था और जब जियान उन्हें शाओ क्लैन के डिक्लाइन होने के बारे में बताता है तो फिर उनका ये अकेलापन और भी बढ़ जाता है। आखिरकार वो इस एरा को बिलोंग नहीं करते। इस समय उनके दिल में बस एक ही रिग्रेट था, जब क्लैन को शाओ चेन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाए। जियान शाओ चेन की तरफ हाथ कब करके बोलता है, एंसेस्टर बाकी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। उसे शाओ चेन की स्ट्रेंथ पे कोई डाउट नहीं होता। जब गून एनाई और जिया साथ में काम करते हैं तब ये दोनों मिलकर शाओ चेन के ऊपर एडवांटेज हासिल नहीं कर पाए। अगर सच में यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कर रही है तो फिर प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को छोड़ के यहाँ से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शाओ चेन ही होंगे। और तो और क्योंकि अभी के शाओ चेन का ऑरा काफी ज्यादा अजीब सा है, वो हॉलो सोल का चीफ भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि इस दुबले पतले इंसान की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। ये कैरेक्टर जिसके बारे में और लोग नहीं जानते, वो जियान की टोली की रखवाली करने वाला है। जियान को इस तरीके से हाथ कब करते हुए शाओ चेन अपने सिर को हिलाते हैं। वो सामने इस यंगर जनरेशन के मेंबर को देखते हैं जो कि उनकी सेम ब्लड लाइन को शेयर करता है। वो कहते हैं, हमारे क्लैन के बस तुम ही वो मेंबर रह गए हो जो कि शाओ क्लैन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। उनके उस स्टिफ हो चुके चेहरे में फाइनली एक जेंटल सी स्माइल आती है। वो कहते हैं, तुम्हारे टैलेंट मेरे टैलेंट से कई गुना बेहतर है। जब तक तुम रहते हो हमारे शाओ क्लैन के फिर से खड़े होने के चांसेस बने रहेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में किसी की भी नहीं सुनी, जिसकी वजह से और क्लैन मेंबर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब क्योंकि हेवंस ने मुझे दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी है, मैं शाओ क्लैन के लिए अपना सब कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, चाहे भले इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। जियान एकदम शांत रहा था। वो फिर से एक बार अपने दोनों हाथों को रिस्पेक्टफुल तरीके से शाओ चेन के लिए कप करता है। ऐसा करने के बाद ही अपनी नजरों को पीछे लग गया था। इस समय टोटल 8 एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ दोषंग के 4 स्टार से ऊपर होती है। अब क्योंकि शाओ चेन इस फाइट को ज्वाइन नहीं कर सकते तो फिर बस 7 ही ऐसे एक्सपर्ट्स बचे हैं जो कि साथ में कोऑपरेट करके इस प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम से फाइट कर रहे होंगे। ऐसी लाइनअप भी बहुत ही फ्राइटनिंग हो चुकी है। चाहे भले वो इस प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम का सामना कर रहे हो, तब भी इनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। जब जन ये सब सोच रहा होता है, हम हॉलो सोल के चीफ को सबसे पहले आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी आसमान में जाके रुक जाती है। इस समय वो प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम से करीब 10,000 फीट की दूरी पे था। बाकी के बचे हुए एक्सपर्ट्स भी मूव होते हैं। इन सभी ने प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को बीच में घेर लिया था। जब ऐसे 7 4 स्टार दोषंग इकट्ठे होते हैं, जस्ट इनका ऑरा ही दुनिया को हिलाने के लिए काफी है। इन 7 लोगों के साथ में काम करने से इस पूरी दुनिया को चेंज किया जा सकता है। आसमान में ऐसी लाइनअप को इकट्ठा होते हुए देख बचे हुए लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तुरंत ही वो इन 7 को जगह देते हुए पीछे चले गए थे। वो समझ रहे होते हैं कि इस अर्थ शेकिंग फाइट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सभी को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख वो डिवाइन फ्लेम की बॉडी जो कि मैग्मा पिलर के ऊपर खड़ी हुई थी, हम उसके चेहरे पे स्माइल आते हुए देखते हैं।
वो कहता है वाह क्या सीन है, हजारों सालों से मैं इसी का इंतजार कर रहा था। अपने चारों तरफ इस फॉर्मेशन को बनते हुए देख वो प्योरीफाइड डिमोनिक टोटल फ्लेम अपने हाथ को क्लेंच करता है। तुरंत ही नीचे का आग का समुद्र एकदम चर्न होने लगा था। एक लंबा सा डेंस व्हाइट हेलवर्ड, अरे मतलब उसे स्फीयर ही समझ लो, वो नीचे मैग्मा से निकल के प्योरीफाइड डिमोनिक टोटल फ्लेम के हाथ में आ जाता है। इसका नाम होता है फायर डीमन हेलवर्ड। वो कहता है मुझे यहाँ पे सील हुए हजारों साल हो चुके हैं, आज मुझे जो भी रोकेगा उसे मेरे हाथों से मरना होगा। जैसे ही डिमोनिक फ्लेम के मुंह से आखिरी शब्द बाहर आते हैं वो अचानक से अपने सिर को उठाता है। तुरंत ही उसके मुंह में से एक बहुत ही बड़ी फायर वेव शूट होती है। इस डिमोनिक फ्लेम का साइज करीब 1000 फीट से ज्यादा का होगा। इसके अंदर के टेरिफाइंग टेम्परेचर को सेंस करके हॉलो सोल के चीफ और बाकियों के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो हॉलो सोल का चीफ चिल्ला के बोलता है साथ में अटैक करो। तुरंत ही उसकी बॉडी एक ब्लैक ऑरी को रिलीज करने लगी थी, जिसके बाद ये ब्लैक वेपर इकट्ठा होकर सीधा उस बड़ी सी फायर वेव से टकरा गया था। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं हम इस ब्लैक फॉग को बिखरते हुए देख सकते हैं। वो आगे बढ़ रही बड़ी सी फायर वेव 7 हिस्सों में बदल के उन 7 दोषियों की तरफ शूट हो जाती है। प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को इस तरीके से अटैक करते हुए देख के जिया और बाकी लोग इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते। ये सभी अपने फुल ऑरों को रिलीज करते हैं। कई शॉकिंग लेवल की पावरफुल डोज के फॉर्म हुई थी। बैंग 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 के साउंड के साथ आसमान में कई फायर पिलर्स फट जाते हैं। ये आसमान में एकदम पटाखों की तरह लग रहे थे। लेकिन इस ब्यूटीफुल सीन के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स छिपी हुई है। तुरंत ही हमारा ध्यान गया था आसमान की तरफ। इस समय चिंगारियां चारों तरफ फैल रही थी। 7 लोग पीछे जाते हैं। अभी उस याओ क्लैन के याओ वेंगी और शी क्लैन के एल्डर के आधे कपड़े जल चुके होते हैं। ये दोनों काफी घिसे पिटे लगते हैं। इनके अपीयरेंस को देख के साफ तौर पे बताया जा सकता है कि भले ही सभी साथ में काम कर रहे हो तब भी वो इस प्योरीफाइड डिमोनिक टोटल फ्लेम के अगेंस्ट कोई एडवांटेज हासिल नहीं कर पाए। एक ही अटैक में इन सभी को पीछे भेज देने के बाद डिमोनिक फ्लेम के चेहरे पे एक आइसी कोल्ड स्माइल आती है। आसमान में उसका फिगर आगे बढ़ता है। वहीं पे उसका हाथ नीचे के मैग्मा की तरफ गया था। वो व्हाइट रोड फिगर बोलता है ग्रेट ट्रेजेडी हैंड। तुरंत ही नीचे का मैग्मा एक्सप्लोड हो गया था। इसमें से 10,000 फुट के साइज का मैग्मा से बना हाथ बाहर आता है। ये अपने साथ एक शॉकिंग हीट को ला रहा होता है। इस मैग्मा हैंड की स्पीड एकदम माइंड बॉगलिंग थी। इससे पहले 7 एक्सपर्ट्स बिल्कुल रिएक्ट भी कर पाते हैं। ये हाथ सीधा आके रूथलेस तरीके से उन 7 इंडिविजुअल्स में टकरा जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मक्खियों को उड़ा रहा हो। ये फिर से स्प्लैशिंग साउंड के साथ नीचे के मैग्मा में वापस लौट गया था। इस समय जियान का ग्रुप भी इस एक्सचेंज को देख रहा होता है। इन सभी के चेहरों का शौक और भी गहरा होता जा रहा था। ये 7 एक्सपर्ट्स जो कि 200 क्लास के 4 स्टार पे पहुंच चुके हैं, उनके साथ में काम करने के बाद भी हालत इतनी मिजरेबल हो गई है। हालांकि इस डिमोनिक फ्लेम को इस रियल्म का फायदा मिल रहा है, लेकिन ये ओवरवेलमिंग अटैक्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तभी नीचे के मैग्मा के समुद्र में से कई बैंग बैंग की साउंड्स आती हैं। कई मिजरेबल से देखने वाले फिगर्स बाहर आए थे। इस समय इन सभी के चेहरे बहुत ही ज्यादा अगली हो चुके होते हैं। ये सभी सेंट्रल पेंस की टॉप नॉच लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। आखिर ने इस तरीके से मार मार के बिल्ली किसने बनाया है? अगर मामला इस तरीके से चलता रहा तो फिर काफी जल्दी लोगों की मौतें होनी शुरू हो जाएंगी। वो हॉलो सोल का चीफ चिल्ला के बोलता है एवरीवन, हमें अपनी स्ट्रेंथ को बचाना नहीं चाहिए। हमें फिर से अटैक करने का शायद मौका नहीं मिलने वाला। इन शब्दों को सुन के सभी अपनी भौहें से कोड़ लेते हैं। प्योरीफाइड डिमोनिक टोटल फ्लेम के पीछे दोनों अटैक्स का सामना करने के बाद ये सभी कहीं न कहीं थोड़े से इंजर्ड हो चुके हैं। खासकर वो डिमोनिक फ्लेम वाली इंजरीज वो थोड़ा टेंशन में डालने वाली हैं। इन सभी की 4 स्टार दोषण की स्ट्रेंथ के बाद भी वो इस फोर्स को आसानी से अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तुरंत ही सभी के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, आगे क्या करना ये तभी डिसाइड होगा जब इस प्योरीफाइड डिमोनिक टोटल फ्लेम को हराया जा सके। धीरे धीरे सभी के एक्सप्रेशंस ग्रेव हो गए होते हैं। डिमोनिक फ्लेम को छोड़ के इन 7 इंडिविजुअल्स के और जो कि पहले से एकदम वास्ट और माइटी होते हैं और अचानक से और भी भयानक हो जाते हैं। अचानक से जिया का फिगर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है। एक ड्रैगन की रोर की आवाज पूरे रेल में गूंजती है। जिया की बॉडी तुरंत ही 10,000 फुट बड़ी ड्रैगन फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। वो जैसे अपनी फिनिक्स विंग्स को फटकारती है, चारों तरफ आके टोर्नेडोज क्रिएट हो जाते हैं। वो टेरिफाइंग टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो गया था। जिया के ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को देख के उस हॉलो सोल की चीफ की आंखें थोड़ी फ्लेकर होती हैं। वो कहता है ये अगर इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की ऐसी फॉर्म क्यों है? वो थोड़ा सा चौंक गया था, लेकिन वो काफी जल्दी रिकवर होता है। वो जानता था कि इसके बारे में पता लगाने का भी सही समय नहीं है। तुरंत ही अपने हाथों की सीज को चेंज करता है। उसकी बॉडी में से एक डेंस दुखी प्रेशर रिलीज होता है। ऐसा लगता है कि इस पल वो अपनी सारी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने लगा है। जब बचे हुए 5 लोग जिया और हॉलो सोल के चीफ कैसे औरों को देखते हैं, ये सभी अपनी दांती मीस के अपने औरों को रिलीज कर देते हैं। अचानक से इस जगह पे तेज हवाएं चलने लगती हैं। ऊपर काले बादल इकट्ठे हुए थे जिनमें मोटे मोटे थंडरबोल्ट डांस कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे नीचे का सी ऑफ मैग्मा भी रोर करने की कोशिश कर रहा है। इस आग के समुद्र में बड़ी बड़ी मैग्मा की लहरें बन रही होती हैं। इस समय इन 7 4 स्टार दोशेंग ने अपनी फुल स्ट्रेंथ को अनलीश कर दिया होता है। जब अचानक से सभी के और इस तरीके से बदल जाते हैं, उस प्योरीफाइड डिमोनिक टोटल फ्लेम की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गई थी। वो हंस के बोलता है बस चीजें अब इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वो प्योरीफाइड डिमोनिक टोटल फ्लेम अपनी आंखों को नीचे करता है। उसे जियान का ग्रुप दिखाई दिया था। तुरंत ही उसके हैंडसम चेहरे
पे गहरी स्माइल आती है। वो कहता है फायर स्लेव्स सभी को खत्म कर दो, बस मेरे लिए इतने फायर स्लेव्स ही काफी है। जैसे प्योरीफाइड डिमोनिक डॉटर फ्लेम की मुंह से शब्द बाहर आए थे, आसमान में टिकी हुई 10 दोषंग फायर स्लेव्स जिनकी आंखें अभी तक बंद थी, अचानक से उन्हें खोल लेते हैं। इस समय उन खाली खाली आंखों के अंदर उस क्रीम कलर के डिमोनिक फ्लेम के 2 क्लस्टर्स जल रहे होते हैं। ये बिना हेजिटेशन के रोर करते हुए सीधा जान की टोली के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये कहा जा सकता है कि इस पल ये पूरा रियल्म कियोस में चला गया है। खैर हम इन सभी को थोड़ा बहुत फाइट करने देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हम इस बैटल को तो देख ही रहे होंगे, साथ में हमें कई नई चीजें भी देखने को मिलने वाली हैं। और अंत में जाके इस डिमोनिक फ्लेम के एसेंस के ऊपर सभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके डकैती डाल रहे होंगे। खैर ये किसके हाथों में लगती है वो हमें आगे की स्टोरी बताएगी। अगर आप नेक्स्ट पार्ट को मिस नहीं करना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे हम जैसी वीडियोस को रिलीज करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वैसे चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है, जिनसे नेक्स्ट पार्ट का वेट नहीं किया जाता वो इसे ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपको अर्ली एक्सेस का फायदा मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट एपिसोड प्रिपेयर होता है वो आपके लिए रिलीज टाइम से पहले अवेलेबल हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो इसी के साथ हम इसे फिनिश करते हैं। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया था तो उसे लेफ्ट में क्लिक करके देखा जा सकता है, राइट में आपको दिखाई देगा नेक्स्ट पार्ट। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।